Hello friends, welcome back. Now let's solve another problem on the accounting equation. तो यहाँ पर हमें accounting equation solve करना है. हमारे पास transaction दिए हुए हैं. So let's look into the transaction and solve the problem. पहला transaction बोल रहा है started business with cash for rupees 50,000. 50,000 लगाकर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया. सिंपल है. मेरे पास बिजनेस के पास क्या आया? कैश आ गया 50,000 का. और क्या आएगा? ओनर ने पैसे डाले हैं बिजनेस में तो वो मेरा कैपिटल है. तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन हो गया जहां पर मेरे पास ओनर ने बिजनेस में पैसे डाले तो मैंने उसको कैश में रिकॉर्ड कर लिया. फ्यूचर में बिजनेस को ओनर को पैसे देने होंगे जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो वो मेरा कैपिटल है. ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लाता है तो वो उसका इफेक्ट कैपिटल में आता है. क्लियर है? Now, second transaction is purchase goods for cash 20K and on credit 30K. क्या बोल रहा है दूसरे ट्रांजैक्शन में कि बिजनेस ने सामान खरीदा. कैसे खरीदा? कैश में खरीदा 20,000 का सामान और क्रेडिट में खरीदा 30,000. क्रेडिट में खरीदा 30,000 का सामान. बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास सामान आया. कितने का सामान आया? 50,000 का सामान आया. बिजनेस ने 50,000 का सामान खरीदा. उसने क्या किया? उसने कैश में लिया 20K का ही सामान और क्रेडिट में लिया 30K का सामान. मीन्स 20K तो तुरंत पेमेंट कर दिया. मेरे पास से क्या गया? बिजनेस के पास से, मैं बिजनेस हूं, मेरे पास से क्या गया? 20K. 20,000 रुपीज गया क्योंकि मैंने पेमेंट करके माल सामान खरीदा है. मैंने ये उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, जिसका पेमेंट मेरे को क्या होगा? फ्यूचर में करना होगा. जो पेमेंट मेरे को फ्यूचर में करना होता है वो मेरा क्या है? वो मेरा लायबिलिटी है. तो अब आप बताओ हम इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मेरे पास से कैश गया 20,000 तो मैं लिखूंगी 20,000 कैश गया. आया क्या मेरे पास? इन्वेंट्री आया. तो इन्वेंट्री मेरे पास कितने का आया? 50,000 का आया. तो मैं इन्वेंट्री में डालूंगी मेरे पास 50,000 का इन्वेंट्री आ गया है. 30,000 मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना है क्योंकि मैंने 30,000 का सामान क्रेडिट में खरीदा है. तो 30,000 मेरा क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. तो मैं 30,000 लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर ली. अब हम देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है. ट्रांजैक्शन का अफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? कैश मेरे पास 50,000 था, मैंने 20,000 का पेमेंट कर दिया तो मेरे पास 30,000 कैश आ गया है. इन्वेंट्री मेरे पास 50,000 है. लाइबिलिटी एंड कैपिटल मेरा 30,000 एंड 50,000 है. तो यहाँ मेरा कैश और इन्वेंट्री 80,000 का है. लाइबिलिटी एंड कैपिटल 80,000 का है. मेरा दोनों साइड टैली है. सो इट्स मैचिंग. Now let's quickly move to the third situation. थर्ड क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 and on credit costing 16,000 at a profit of 20%. At a profit of 20%. मैंने क्या किया? मैंने सामान बेचा है. कैसा सामान बेचा है? मैंने कैश में भी सामान बेचा है और क्रेडिट में भी सामान बेचा है.
कैश में जो सामान बेचा है ना, उसका कॉस्ट है 10,000, और क्रेडिट में मैंने जो सामान बेचा है उसकी कॉस्टिंग है 16,000। और दोनों ही सामान, कैश वाला सामान और क्रेडिट वाला सामान, दोनों को ही मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है। दिस इज द ट्रांजेक्शन। हमें पता है कि बिजनेस हर वक्त कोई भी सामान प्रॉफिट में बेचता है। हमने पास में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत किए हैं। केवल यहाँ पर एक डिफरेंस है। पास्ट में जो भी हमने प्रॉब्लम किया, उसमें हम लोग को कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों दे देता था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमें बताया है कि हम कितना प्रॉफिट मार्जिन पे सामान को बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। वेयर एज पास्ट में हम क्या देखते थे कि 10K मेरा कॉस्ट है और मेरा सामान हम 12K में सेलिंग प्राइस में बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली निकाल देते थे कि 2K मेरा प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम जो सामान बेच रहे हैं, हमने बेचा है जो 10,000 का सामान, ठीक है? ये हम कैश में ये मेरा कैश में सामान, हमने 10,000 कॉस्ट का सामान बेचा है। लेट मी मेक द सिनेरियो कि मेरे पास कैश का ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन भी है। और क्या बोल रहा है, सामान का कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? कैश वाले सामान का 10,000 है और क्रेडिट वाले का कॉस्ट है 16,000। हर वक्त हमको सेलिंग प्राइस दे देता था तो हम प्रॉफिट निकाल लेते थे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू, अगर मेरे को प्रॉफिट की क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 10,000 है और मेरा 20% प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 2,000 होगा। तो मैं यहाँ लिख दूं 2,000 प्रॉफिट। और सिमिलरली अब मेरा 16,000 का कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 16,000 का प्रॉफिट का 3,200। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 3,200 मेरा प्रॉफिट है। मेरे पास कैश प्राइस भी है और प्रॉफिट भी है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12,000 एंड 19,200, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमने सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया? मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ है कि मैं कितने का सामान, मेरा कॉस्ट क्या है सामान का जिसको मैंने बेचा है, और मैंने कितने प्रॉफिट परसेंटेज में बेचा है। तो मैंने कॉस्ट में से अपना प्रॉफिट निकाल कर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लिया कि हाँ, मेरा 10,000 का सामान मैंने 12,000 में बेचा है, 16,000 का मेरा कॉस्टिंग का सामान 19,200 में बेचा है। क्लियर है इतना? नाउ वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक। अब यहाँ पर मैंने कैश में बेचा है 10,000 का सामान 12,000 में। मेरे पास क्या आया? मेरे पास कैश आएगा। कितना कैश आएगा? 12,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने 12,000 में अपना सामान बेचा है। जो मैंने सामान बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 10,000। तो मेरा स्टॉक कितना से कम हो जाएगा? 10,000 से। इस ट्रांजैक्शन में मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट किसको मिलता है? वो प्रॉफिट ओनर का होता है। और हम ओनर के लिए कौन सा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है कैश में, तो मेरे पास 12,000 कैश आया, मेरे पास से 10,000 का इन्वेंट्री गया, और इस ट्रांजैक्शन में मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ। वो मेरे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर को मिलता है। क्लियर है? नाउ हम क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन देखेंगे कि हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने 16,000 का सामान 19,200 में बेचा है। मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से सामान गया। क्या मेरे पास कैश आया है? नहीं, मेरे पास कैश नहीं आया, क्योंकि मैंने
क्रेडिट में बेचा है, मतलब मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं। अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ मिलने वाला होता है, कैश मिलने वाला है, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा डेटर्स है। तो मैं क्या करूंगी, डेटर्स का अकाउंट खोल लूंगी कि मेरे को फ्यूचर में कैश रिसीव होने वाला है। मैं बोलूंगी मेरे पास से 16,000 का इन्वेंट्री गया, तो मैं 16,000 इन्वेंट्री से माइनस कर दूंगी। मेरे को 19,200 फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, मैं 19,200 यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और इस ट्रांजैक्शन में मेरे को 3,200 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो मेरा 3,200 कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो ओनर के पास आता है, और उसका अफेक्ट हमने कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया। नाउ लेट्स लुक इनटू द अफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। हम टोटल करके देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का अफेक्ट बुक्स में क्या आया है। 30,000 में मेरा 42,000 कैश आ गया, 26,000 का मेरा इन्वेंट्री लेस हो जाएगा, तो मेरा 24,000 का इन्वेंट्री है, प्लस 19,200 मेरा डेटर से जो मेरे को फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। यहाँ पर मेरा 30,000 लाइबिलिटी है, एंड मेरा यहाँ पर 55,200 मेरा कैपिटल है। अब हम टोटल अब हम टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा एसेट और लायबिलिटी साइड टैली हुआ या नहीं हुआ। यहाँ मेरा 85,000, 55,200 एंड 30,000, 85,200 आ रहा है टोटल। यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, 42,000 एंड 24 कितना होगा, 66, 76, 86। यहाँ 85,200 आ रहा है, और यहाँ भी मेरा 85,200 है। मतलब मेरा एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों टैली हो गया है। सो वी आर गुड हियर। आपको क्लियर हुआ कि ये ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। हमने कैश और क्रेडिट दोनों में ही सामान बेचा है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया पहले, फिर हमने सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया, और ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट का इफेक्ट हमने कैपिटल में रिकॉर्ड किया टोटल। कैश का ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश में और इन्वेंट्री में आया है, और जो क्रेडिट में सामान बेचे थे उसका इफेक्ट डेटर्स में और इन्वेंट्री में आया है। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर ₹10K। मैंने क्रेडिटर को 10,000 का पेमेंट किया हुआ है। मींस मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कैश गया, दैट इज क्लियर है। और मैंने कैश क्यों गया मेरे पास से, क्योंकि मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया। मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरी लायबिलिटी है 30,000 की। 30,000 की थी, अब भी मैंने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी कितने की हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी 20,000 की हो जाएगी। तो मैं लायबिलिटी से 10,000 माइनस कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने लायबिलिटी का पेमेंट कर रही हूँ। मैंने लायबिलिटी का पेमेंट कैसे किया, कैश से किया, तो मेरा कैश भी 10,000 से कम हो जाएगा। तो अभी मेरा जो है नेट पोजीशन क्या है, 42,000 से 10,000 माइनस हुआ 32,000, प्लस 24,000 मेरा इन्वेंट्री है, 19,200 मेरा डेटर्स है। क्रेडिटर अब मेरा 20,000 है, और कैपिटल मेरा 55,200 है। आई होप आपको क्लियर है और आपको कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर ओके, देन लेट मी एक्सप्लेन यू one more point. Let's take another transaction.
Bad debt for rupees 2000. बेड डेट क्या होता है? मेरे को किसी से पेमेंट लेना है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को पेमेंट नहीं देने वाला है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है। मैंने 1000 रुपीज 1 लाख रुपए का पेन बनाकर किसी को बेच दिया, और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तेरे को पेमेंट बाद में करूंगा। लेट सपोज उसने बोला कि भाई ठीक है, मैं तेरे को पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। मैं भी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बिजनेस में नॉर्मली हम क्रेडिट में सामान खरीदते और बेचते हैं, रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम पेन तो ले जाओ, मेरे को पेमेंट तुम 2 महीने के बाद कर देना, 1 लाख रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 महीना बीत गया, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, पर पेमेंट नहीं आया। अब मेरे को लग रहा है कि क्या बात है, पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो मैंने उसको कॉल कर लिया पार्टी को कि भाई क्या बात है, बात करके पूछ लेती हूँ। लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल जा ही नहीं रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर मैंने बोला कि लेट मी टॉक टू हर हिज वाइफ। तो मैंने उसकी वाइफ को फोन करा। तो उसकी वाइफ ने बोला कि हाँ, वो इंडिया से बाहर गया हुआ है, पता नहीं है कब आएगा। और उसकी वाइफ ने बोला भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, जिसका जो तुमने सामान बेचा है, पर मैं तुमको 80,000 रुपए दे सकती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि 1 लाख रुपए लेने थे, एक तो बंदा फोन नहीं उठा रहा है, किसी तरह मुश्किल से उसकी वाइफ से बात हुआ है, और वो अग्री हुई है कि हाँ मैं 80,000 का पेमेंट कर देती हूँ, मतलब वो रेडी है पेमेंट करने के लिए। तो मैंने सोचा अगर मैं इस केस को लेकर कोर्ट में भी जाती हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट का होंगे, वकील हायर करना होगा, रोज हियरिंग होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और पता भी नहीं है कि कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, मेरे को 1 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि 80,000 ले लेती हूँ, और बैलेंस 2,000 सोच लूंगी कि मेरे को नहीं मिला। क्योंकि मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था कि मेरे को ये 20,000 अब नहीं मिलने वाला है, कि उसकी वाइफ ने तो 80,000 देने की हामी भरी है। मैं प्यार से प्रेम से 80,000 ले लेती हूँ, तो मेरे को ये पता है कि मेरा 20,000 रुपया जो मैंने उसको बेचा 1 लाख के सामान में, वो नहीं आएगा। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को वो 20,000 का लॉस हो गया, वो 20,000 मेरे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। वी शुड रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि जितना भी फ्यूचर का एंटिसिपेटेड लॉस है, वो मेरे को बिजनेस में तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि मेरा 1 लाख में से 20,000 नहीं आने वाला है, वो मेरा फ्यूचर का लॉस है। उसकी वाइफ मुझे 80,000 ही देगी, तो मेरे को वो 20,000 का लॉस अपने पीएनएल में आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये जो 20,000 है, ये क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, और इस लॉस को ही हम बेड डेट बोलते हैं। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब पेमेंट नहीं आने वाला है, तो वो लॉस मैं बिजनेस में रिकॉग्नाइज कर लूंगी। एंड बेड डेट मेरे को हर समय डेटर्स में ही होता है। बेड डेट मेरे को हर वक्त डेटर्स में होगा, जिससे मेरे को पैसे मिलने के होते हैं। हमें पैसे कौन देता है, हमें डेटर्स पैसे देते हैं। तो कौन मेरा पैसा नहीं दे सकता है फ्यूचर में, मेरा डेटर्स नहीं दे सकता है, क्रेडिटर में नहीं होगा, ये तो मेरे को पेमेंट करना है। यहाँ बेड डेट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को पेमेंट करना है। मेरे को किससे रिसीव होना होता है पैसे, डेटर से। तो मेरा बेड डेट हर वक्त उसी में आएगा जिससे मेरे को बिजनेस को पैसे रिसीव होने हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, मेरे पास 2,000 का मेरा बेड डेट हो गया है। मार्केट से में मेरे को कितने रुपए लेने हैं, 19,200 मेरे को मार्केट में से पैसे लेने हैं। इसको ना मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ ताकि ये मैच दिखे इसके नीचे। हाँ, 19,200 मेरे को बिजनेस से मार्केट से लेना है। और मेरे को क्या लग रहा है कि एक पार्टी
से मेरे को 2,000 रुपए नहीं आने वाले हैं। मतलब मेरे को ऐसा पता चला है कि मेरे को ये 2,000 रुपए बिज़नेस में नहीं आने वाले हैं। ये मेरा बिज़नेस लॉस है। तो मेरे को क्या करना होगा? मैं 2,000 से अपने बेड डेटर्स को रिड्यूस कर दूँगी। ये मेरा लॉस है। तो अब मेरे को मार्केट से कितना मिलने वाला होगा? अब मेरे को मार्केट से 17,200 ही मिलेगा। क्योंकि 2000 मेरा बिजनेस लॉस है। मेरे को पता चला है कि मेरा बेड डेट हो गया है 2000। मेरे को मार्केट में जिन 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 लोगों से पैसे लेने हैं, उसमें से एक पार्टी मेरा 2000 रुपया मेरे को नहीं देगा। तो मैं अपने डेटर में से 2000 लेस कर दी कि मेरे को अब 2000 नहीं आएंगे। अब मेरे को मार्केट से 17,200 ही लेना है। नाउ टेल मी, यहाँ पर एक चीज याद रखना, मेरे को कैश नहीं रिसीव हुआ है। तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर कैश रिसीव हो जाता तो कैश पे इफेक्ट आ जाता, पर यहाँ पर बेड डेट हुआ है, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ टेल मी, इसका इफेक्ट और कहाँ आएगा? इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल में आएगा। क्यों कैपिटल में आएगा? ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, किसका है वो? ओनर का है। ओनर के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हम कैपिटल से 2000 रिड्यूस कर देंगे। तो मेरा जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट आएगा, डेटर से 2000 लेस होगा और कैपिटल से 2000 लेस होगा। मेरा कैपिटल अब 55,200 नहीं होकर 53,200 हो जाएगा। क्योंकि मेरा बेड डेट हो गया है 2000, और जिसका अफेक्ट मेरा कैपिटल में और मेरे डेटर्स में आया है। क्विकली लुक इनटू द टोटल। 73,200 है यहाँ टोटल। और यहाँ पर आपका 32 एंड 52, 56, 66, 76, 73,200। मैं यहाँ पर मेंटल मैथ्स कर रही हूँ, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ है। तो अब मेरा एसेट साइड भी 73,200 है और लाइबिलिटी साइड भी 73,200 है। मेरा टैली हो गया है। सो वी आर गुड हियर, एसेट एंड लाइबिलिटी बोथ आर टोटल। तो यहाँ पर जो है ना, दो ट्रांजेक्शन जो हमने नया सीखा है। पहला ट्रांजेक्शन ये वाला, sold good for cash costing 10,000 and on credit costing 16,000 at the profit of 20%। और सेकेंड ट्रांजेक्शन जो इम्पोर्टेंट हमने आज लर्न किया है वो है बेड डेट फॉर 2000, कि बिजनेस में बेड डेट क्या होता है, और अगर बिजनेस में बेड डेट हुआ है तो उसका अफेक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन था इस प्रॉब्लम में, जो हमने नया सीखा है। I hope it's clear to all of you. If you have any question or any comment, feel free to write in the comment section. And if you like my video, if you like the content of my video, don't forget to subscribe my channel and like the videos. Thank you very much.